इस वीडियो में हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से हम आपको जो भी प्रश्न समझाने का प्रयास कराएंगे आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से वीडियो को शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है रीजनिंग वाला। ये जो प्रश्न देख रहे हो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। पहले इसको ही देख लेते हैं, फिर मैथ के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए दिया है 4 गुना 3 बराबर 14, 5 गुना 4 बराबर 18, 6 गुना 5 बराबर 22। ये भाई कैसे आया? आप सोचो, तुम 4 तिया 12 ही होता है, 4 तिया 12, 5 को 20 होना चाहिए, 6 5 30 होना चाहिए, जबकि इस तरह से नहीं है। तो यह किस तरह से है? देखिए एक बार बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए 4 3 7, इसको जोड़ दिया है। देखो 4 3 7, 4 गुना 3 है ना, तो इसको जोड़ ही दिया है। 4 3 7, 7 दूना 14, 5 4 9, 9 दूना 18, जोड़ करके दुगुना कर दिया है। 6 5 11, 11 दूना 22। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी काम करना है। 7 6 13, 13 दूना 26, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। तो देखिए रीजनिंग वाले सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा माइंड लगाने की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा ही आप दिमाग लगाइएगा, रीजनिंग वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 4 गुना 3, 4 तिया 12 होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं, फिर दिमाग लगाए 4 3 7, 7 दूना 14, 5 को 20 होना चाहिए। फिर दिमाग लगाए 5 4 9, 9 दूना 18, जोड़ करके और फिर इसका दुगुना कर दिया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 7 6 13, 13 दूना 26। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में ये समीकरण है। अब भाई समीकरण सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा तो एनएमएमएस एग्जाम का खाक पास करेगा। अगर आपको यही नहीं आ रहा है तो समझिए कुछ नहीं आ रहा है। अब आइए ना इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। इसमें y का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 2y + 5/3, जिसको समीकरण नहीं आता है, जिसको जोड़ घटाव नहीं आता है, जिसको वर्गमूल नहीं आता है, घनमूल नहीं आता है, क्या आप एनएमएमएस एग्जाम में मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा? नहीं ना होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं और यही छोटी छोटी बातें से लोग महान बनता है। एक बार मनुष्य नहीं चले जाता है पहाड़ पे, पहले धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। इसलिए ना ये छोटी छोटी बातों को जानना आवश्यक है। और ये जो क्वेश्चन है हम ऐसे ही यहाँ पे लेकर नहीं आए हैं। आपके एनएमएमएस एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे इस चैनल के माध्यम से हम उसी तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया हो, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके एनएमएमएस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए ना? हम उसी तरह के क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया हो, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ देखिए 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। तो y का मान क्या होगा? इसके सबसे पहले सवाल को लिखिए। 2y + 5/3, 26/3 -y। इसके बाद क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल रहता है ना, चर वाला जितने भी संख्या रहता है उसको एक साइड करते हैं, और जितने भी अचर रहता है उसको एक साइड करते हैं। तो भाई चर किसे कहते हैं? ABCD से लेकर के XYZ तक ये सारे क्या है? चर। चर का मान अनिश्चित रहता है, चर का मान हमेशा बदलते रहता है। जिस तरह से गाय बकरी एक जगह तो चरता नहीं है, कभी इधर चरा कभी उधर चरा, ठीक उसी तरह से चर का भी मान एक ही तरह का नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो सारे चर को एक जगह करेंगे। यहाँ देखिए 2y - y, ये सब क्या है? चर है। माइनस है तो इस साइड बराबर की साइड लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए 26/3 - 5/3, ये हो गया ना। इसके बाद देखिए 3y, इसके बाद देखिए 3 LCM हो जाएगा। अब भाई भिन्न जोड़, भिन्न घटाव, भिन्न गुना आपको नहीं आता है तो आप एनएमएमएस का फॉर्म काहे भरे? अब जब नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, उसको भी हम सिखा देंगे। समझ गए ना? मैथ के अंदर आपको जो भी समस्या आ रही है सारे स्टूडेंट मिलकर के कमेंट कीजिए, हम आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए 26 - 5 होगा ना। 3y बराबर या का चिन्ह देना जरूरी है समीकरण में, इसको कहते हैं या का चिन्ह। बराबर दे दिए और इसको इस तरह से कर दिए, इसको क्या कहते हैं? तो या का चिन्ह कहते हैं। या का चिन्ह समीकरण में देना जरूरी है। 3y बराबर कितना हो जाएगा? 26 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, 21। यहाँ देखिए ना 21/3। इसके बाद देखिए y का मान निकालना है तो 21/3। इसके बाद 3 देखिए, ये y का मान जो निकालना है तो y के बगल में 3 है, ये 3 चले जाएगा नीचे में, तो 21/9। यहाँ देखिए 21/9। इसके बाद देखिए 3 7 21, 3 तिया 9, 7/3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। भाई एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को तो 100% है, समीकरण आना ही चाहिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ गया? डी नंबर ऑप्शन सही, यानी कि 7/3। किस तरह से सॉल्व किए? सारे चार को एक जगह कर दिए। अब भाई ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सबको आना चाहिए। समझ गए ना? देखिए ना 2y + 5/3, 26/3 - y, ये 4 है, ये भी 4 है, सारे 4 को एक जगह कर लिए तो 3y हो गया। इसके बाद देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब अचर हो गया। 5/3 उस साइड ले गए, फिर इसके बाद एलसीएम ले लिए और भिन्न का जोड़। यहाँ देखिए भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव कर दिए। 21/3। y का मान निकालना है तो y के बगल में 3 है, गुना में जब ये y का मान निकालेंगे ये 3 चले जाएगा भाग में,
3 तिया 9, इससे पहले 3 तो था ही, इसके बाद ये 3 आ गया तो 3 तिया 9, 21 बटा 9, 7 3 21, 3 तिया 9 यानी कि 7 बटा 3। इस तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं, इन्हें कहिएगा सर जी अपने मन से कहीं क्वेश्चन लेकर के आते हैं, कुछ से कुछ बताने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार बता रहे हैं। अब से इस चैनल के माध्यम से हम वही क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए धैर्य के साथ एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा और यहीं से आपका रिजल्ट होगा। अब आइए कुछ और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ देखिए 49p² - 36 का गुणनखंड क्या होगा। अब भाई गुणनखंड नहीं आ रहा है तो जल्दी ही कमेंट कीजिए गुणनखंड। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन अपने मन से नहीं लेकर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए 49p² - 36 का गुणनखंड क्या है। तो जिन स्टूडेंट को गुणनखंड नहीं आता है आज ही आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ गए ना। देखिए 49p² - 36 इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 49p² - 36, यहाँ देखिए 49 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 49 को लिख सकते हैं 7, और देखिए p² को किस तरह से लिखते हैं, p 49 को 7p के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 7 7 49 और p का स्क्वायर यानी कि 49p², यानी कि 49p² को हम लोग 7p के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए 36 को किस तरह से लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। और हम लोग सभी जानते हैं a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b, यही ना होता है। तो कुछ फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ देखिए 49p² - 36 का गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है, तो 49p² को हम लोग लिख सकते हैं 7p के होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये a² - b² के रूप में आ गया, और a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। यहाँ देखिए 7p + 6 हो जाएगा, और इसके बाद देखिए 7p - 6। देखिए ना, जब हम लोग a² - b² को इस तरह से लिख सकते हैं a + b इंटू a - b, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी तो है a² 7p को मान लीजिए a, इसके बाद देखिए इसको b मान लीजिए, तो a² b² बीच में है माइनस, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + b यानी कि 7 + 6, इसके बाद 7p - 6। इस तरह से क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ देखिए इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ गए ना। इस तरह के सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न कहता है यदि -3m+1 गुना -3/5 है। इसके बाद देखिए बराबर में दे दिया है -3/7, तो m का मान ज्ञात करना है। ये घातांक चैप्टर का है, तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि हमको घातांक नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा तब ना। अब 1-2 स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो 1-2 स्टूडेंट कमेंट करने से कुछ फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट मिल करके कम्युनिटी बना करके कम से कम 50 स्टूडेंट कमेंट करेगा, तब ना हम पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। 1-2 स्टूडेंट कमेंट करने से कोई फ़ायदा है, समझ गए ना। अगर घातांक चैप्टर आपको नहीं आ रहा है तो ज़रूर आज ही की वीडियो में कमेंट कीजिएगा। इसी वीडियो में यहाँ देखिए -3m+1 है, इसको लिखिए -3m+1 है गुना, इसके बाद देखिए -3/5 है, बराबर में क्या है -3/7 है। अब इस बात को तो आप लोग जानते होंगे यदि घातांक चैप्टर पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पे आधार सेम रहता है तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। ये बात तो सब जानता है, जब आधार सेम रहता है तो गुना में पावर जुड़ता है, a/m+n। देखिए a नीचे में आधार होता है तो आधार देखिए सेम है, जब आधार सेम है गुना में है तो पावर जुट गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी है, आधार सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। देखिए यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है, ये तो बराबर उस साइड है। लेकिन यहाँ देखिए आधार सेम है और गुना में है, तो आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। यहाँ देखिए -3m+1, इसके बाद देखिए 5 हो गया, इसके बाद देखिए -3/7 हो गया। देखिए बराबर के इस साइड में देखिए बराबर के दोनों साइड में क्या है, आधार बराबर है। जब बराबर के दोनों साइड आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब आधार बराबर रहे एक दूसरे के बराबर के साइड में तो पावर भी एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ देखिए m+1 + 5, तो यहाँ देखिए m+6 हो जाएगा, m+6 बराबर कितना हो जाएगा, 7। यहाँ देखिए m+6 बराबर 7, तब m का मान कितना निकल जाएगा, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए m का मान कितना है 1, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ से देखिए ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया है, समझ गए ना। आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन को कराए। देखिए वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, ये वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे दिया है। हम सभी जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 2401 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि प्लॉट की भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 2401 मीटर स्क्वायर। आप मान के चलिए स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। अब देखिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा √2401। अब देखिए ये 2401 किसका वर्गमूल है। आप देखिए ना, इसमें देखिए 49 होगा कि 48 होगा कि 59 होगा कि 39 होगा। यहाँ देखिए 2401, अब आपको वर्गमूल नहीं आ रहा है,
तो काहे के लिए आप फॉर्म भरे हैं? हम सभी स्टूडेंट को नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होता है जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, एनएमएमएस का फॉर्म भर देता है। समझ गए ना? बहुत सारे स्टूडेंट बढ़िया से तैयारी करता होगा। इस चैनल के माध्यम से हमने जितने भी वीडियो, इससे पहले हम बार बार बता रहे हैं, साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सोशल साइंस का भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमने सारे क्वेश्चंस को करा दिए हैं, कंप्लीटली समाप्त कर दिए हैं। फिर भी हम वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को लाएंगे जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है? जो पहले वर्ष का क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार रिवाइज करा देंगे ना, तो विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि एनएमएमएस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए ना? तो वो उन सारे क्वेश्चन को भी हमको कराना है। अब यहाँ देखिए 2401 का वर्गमूल निकालना होगा। इसके लिए यहाँ पर हम आपको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद वर्गमूल निकालते हैं। देखिए किस तरह से ये भाग विधि से निकालते हैं। अब यहाँ देखिए 2401 का वर्गमूल हम लोग भाग विधि से किस तरह से निकालते हैं। देखिए इधर से जोड़ा लगाते हैं। देखिए 5 25 करेंगे तो 24 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 4 लगाते हैं, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया, तो 14 में 6 गया 8। इसके बाद 01 वर्गमूल में जोड़ा संख्या उतरता है ना, ये भाग नहीं ना है बाबू, यहाँ पे वर्गमूल है तो वर्गमूल में जोड़ा संख्या ही उतरेगा। यहाँ पे देखिए 01 एक साथ ही उतार दिए हैं, तो 4 यहाँ पे देखिए 8 हो गया। इसके बाद देखिए 89, 99, 81, और इसके बाद देखिए 9 8 72, और 72 8 80 हो गया, ये कट गया, यानी कि इसका वर्गमूल निकल गया 49। यानी कि 2401 का वर्गमूल होता है 49। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। यानी कि वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे दिया था आपको, वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा और वर्ग की भुजा के बारे में पूछेगा तो देखेंगे प्रश्न में क्या दिया है, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 2401। अब पूछ रहा है भुजा के बारे में, तो हम सभी जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, यानी कि 2401 का वर्गमूल, तो 2401 का वर्गमूल आ गया 49। यानी कि वर्ग की उस प्लॉट की भुजा कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए ना 99 81 और 9 72 8 80, तो 49 हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया पहला। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने जिस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। समझ गए ना? तो जिस भी टॉपिक में दिक्कत है आपको, चाहे घातांक चैप्टर में, चाहे परमेय संख्या में, चाहे आपको सोशल साइंस में, चाहे साइंस में, अभी समय है तो पूछिएगा तब ना। क्वेश्चंस आप बताइएगा, अपनी समस्याओं को कमेंट के रूप में बताइएगा तब ना। 1-2 स्टूडेंट कमेंट करते हैं, कहते हैं, कोई कहता है रीजनिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, कोई कहता है सोशल साइंस के ऊपर वीडियो बनाइए, कोई कहता है साइंस के ऊपर वीडियो बनाइए। एकजुटता रहेगा तब ना, 50-60 आदमी मिलकर कमेंट करेगा तब ना हमको भी फर्क पड़ेगा, तब ना हमको भी लगेगा कि इतने सारे स्टूडेंट को समस्या है, इसका मतलब है उस पर वीडियो हमको बनाने ही पड़ेगा। कोई कहता है इधर चलो, कोई कहता है इधर चलो। बेलगाम घोड़ा को कभी भी काबू किया जा सकता है, समझिए ना? तो बेलगाम घोड़ा की तरह काम मत कीजिए, इधर भी चलना है, इधर भी चलना है, इधर भी चलना है, एक के दिशा में चलेंगे। समझ गए ना? जब एक ही दिशा में चलेंगे तब हम लोग सक्सेस कर सकते हैं, तब हम लोग ज़्यादा आगे जा सकते हैं। एक ही दिशा में चलना आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। समझ गए ना? तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, मैथ के ऊपर हो गया, रीजनिंग के ऊपर हो गया, सोशल साइंस के ऊपर हो गया, साइंस के ऊपर हो गया। जाकर के देखिए ना, प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियो को डाल दिए हैं, बस आप लोग को देखने की ज़रूरत है। साइंस और सोशल साइंस में आपको एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा ना, तब ना आकर कहिएगा। और इसके बाद एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वे भी सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, तो उसको भी एक बेहतरीन तरीका से देखिए ताकि आपको पता चले कि एनएमएमएस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। जो भी समस्या है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे राज्यों में देख रहे हैं नवंबर में ही एग्जाम है और कई राज्यों में दिसंबर में भी है, जैसे कि बिहार में। बहुत सारे राज्य में, मैक्सिमम राज्य में क्या है, नवंबर में ही एग्जाम है। जब नवंबर तो आ गया है, अब नहीं जाएगा तो कब जाएगा, अब नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। समझ गए ना? तो पढ़ने का समय आ गया है। इससे पहले भी पढ़ने वाला समय था, लेकिन तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। दिवाली मनाया होगा, छठ मनाया होगा, घाट बनाने के लिए गया होगा, तरह तरह के मतलब पर त्योहार में पढ़ता लिखता थोड़ी है। बस बिना समय को गवाए हुए आप लोग पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अब ज़्यादा बात करेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।